स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। रुक करेंगे खबरों की तरफ। नांदेड़ के वाघाला शहर महानगर पालिका के प्रभाग 17 में भाजपा ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों के साथ विकास की गंगा बहाने की तैयारी कर ली है। केंद्र और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने और प्रभाग के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा ने मजबूत जनसंपर्क वाले उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। नांदेड़ वाघाला शहर महानगर पालिका प्रभाग 17 में भाजपा ने अपने अधिकृत उम्मीदवारों के साथ विकास की गंगा बहाने की तैयारी कर ली है। प्रभाग में भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती यादव, प्रभा भाई ईश्वर लाल, श्रीमती कुंजीवाले, मनप्रीत कौर, अमरजीत सिंह, मुथा सुनील प्रकाश और नवाब पुरमित सिंह बसियाम सिंह जनता से अपील कर रहे हैं कि वे कमल के निशान पर वोट देकर प्रभाग के सर्वांगीण विकास में सहयोग दें। उम्मीदवारों ने अपने कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने, सड़क, पानी और स्वच्छता जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान करने और गुरुद्वारा परिसर की पवित्रता बनाए रखते हुए पूरे प्रभाग को एक मॉडल प्रभाग के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य जाति, धर्म या पंथ से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए विकास सुनिश्चित करना है और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। जनता से अपील की गई कि वे इस विकास यात्रा में साथ दें और प्रभाग 17 को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करें। सर, अपना परिचय दीजिए। मी मुथा सुमित प्रकाश, प्रभाग क्रमांक 17 मध्ये आम्ही 4 उमेदवार आहे। डिंपल भाई नवाब, यादवजी आणि नवीनने जोडलेले कुंजीवाल यांची भाभी आहे। आम्ही जनतेसमोर आता जात आहे आणि 40 वर्षापासून माझे वडील, वडील महापौरही राहिलेले, आई नगरसेविकाही राहिली। आपल्या एरियामध्ये आम्ही जिथंही चाललो तिथं काम भरपूर झालेले। ठीक आहे, 2-3% 5% उरलेले। तुम्ही कुठेही जाऊ शकता। हनुमानपेठ एरिया आहे, लाहोटी कॉम्प्लेक्स एरिया आहे, मारवाडी गल्ली आहे, मालपानी बिल्डिंग आहे, भरघोस असे कामं झालेले। आता थोडेफार राहिले ते तर राहणार आहे, कारण की निधीचा अभाव। तरी पण अशोकराव चव्हाण साहेबांनी भरघोस निधी आम्हाला दिलेला आहे आणि काम भरपूर झालेले आहे। देवाभाऊ आता परवाच्या दिवशी आले, त्यांनी जे लाडकी बहीणसाठी योजना दिली आणि परत आता लखपती बहीण असे 1.5 ते 2 करोड अशी भगिनींना ते लखपती करणार आहे असं आश्वासनही दिलेलं आहे। त्यांच्यासोबत अजून मोदीजी आहे। तर आम्हाला विश्वास आहे की भाजपा सरकारच हे सगळे काम करू शकते। प्रभागामधली अडचण सांगा, काही सांगा, आणि मी जनतेला विनंती करतो की प्रभाग नंबर 17 ने जिथं जिथं भाजपाचे उमेदवार आहे त्यांना भरघोस मत देऊन विजयी करा आणि नांदेडच्या येणाऱ्या 15 तारखेला तुम्ही सगळे घरातून निघून बीजेपीला मतदान करा, हे विनंती करतो। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी सभी साथ संगत से, सभी नांदेड़ की 17 नंबर प्रभाग की जनता से बेनती है, रिक्वेस्ट है, आज जो इलेक्शन चालू है महानगर पालिका के, उसके अंदर बीजेपी के तरफ से अ के अंदर धीरज भैया के माताजी, ब के अंदर हमारे भाभी जी मनप्रीत कौर कुंजी वाले, क के अंदर सुमित जी मुथा और ड के अंदर गुरमीत सिंह नवाब डिंपल भाई खड़े हुए हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको भारी मत से चुना के लाया जाए। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर नमस्ते। सर नमस्ते। आप हर गली, हर मोहल्ले जा रहे, जनता का आपको क्या प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत अच्छा प्रतिसाद है। साप के नाम से, बीजेपी पक्ष के नाम से, और जैसा कि अभी मुख्यमंत्री साहब ने लाडली बहन योजना को लखपति बहन योजना का भी एक आश्वासन दिया है, इस वजह से महिला वर्ग में भी काफ़ी उत्साह है और हमें भरोसा है कि चारों की चारों सीटें जनता साथ संगत हमें भरपूर मत से आशीर्वाद देकर चुना कर लाएंगी। सर नमस्ते। सर नमस्ते। प्रभाग क्रमांक 17 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभाग से अब क्या क्या कौन से मुद्दे पर लड़ रहे हैं? सबको नमस्कार और सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरमीत सिंह नवाब और डिंपल भाई के नाम से मेरे को ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, और मैं प्रभाग क्रमांक 17 गुरुद्वारा, वहाँ से हम 4 उम्मीदवार खड़े, गुरमीत सिंह नवाब, मुथा जी और धीरज और कुंजी वाले। नागरिकों का कहना है
कार्यकर्ता का कहना है कि यहाँ पे कुछ ही दूरी पर पवित्र गुरुद्वारा है, वहाँ के आसपास में बहुत दुर्गंधी और घान परिसर है, तो इसका कुछ भी विकास नहीं हुआ, ऐसा उनका आरोप है। क्या नहीं, कहना चाहिए? वैसा तो नहीं, रोज़ साफ़ सफाई सवेरे से चालू हो जाती है गुरुद्वारे का, और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यहाँ पे है गुरुद्वारा प्रभाग में, यात्रु आते बोलकर, और उन्होंने जो गंदगी बता रहे तो एक आधा चलो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं रहता, डेली के हिसाब से लोग लेट कचरा डालते वो रह जाता। अब उन्होंने हो सकता हम इतने प्रभाग में घूम रहे, हमको तो कहीं दिखाई नहीं दिया, और हालांकि 3 साल हो गए प्रशासन है, हम फिर भी नहीं रहकर भी हम पब्लिक के प्रश्न छुड़ाने की पूरी कोशिश करते, क्योंकि उतना प्रशासन पे हमारा वजन नहीं गिरता, क्योंकि काउंसिल से बाहर हैं मैं अभी फ़िलहाल। और हम जहाँ गए कल तो कुछ लोग बता रहे थे कि कचरा तो नहीं था बोले सवेरे, मगर दोपहर में इतना कचरा कहाँ से आया, उन्होंने खुद परेशान हो सकता वो लोग नीचे स्तर पे जाके कुछ भी काम कर सकते, हो सकता 2-3 ट्रैक्टर लाके उन्होंने खुद डाल के प्रशासन को उन्होंने बता रहे थे कि कचरा यहाँ है। एक्चुअली बेचारे रात दिन लेबर काम करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब उन ट्रैक्टर सवेरे 6 बजे से उन्होंने 5 बजे से अपना काम शुरू करते, कचरा उठाना सब उठाना, मगर जहाँ भी गए हमको तो कहीं कचरा दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग बोल रहे थे कि इन्होंने कचरा कुछ तो भी यहाँ ला के डाला और 1 घंटे के बाद वो आके बाइक देना चालू करे बोले, क्योंकि उनको कचरा मिलना ही नहीं है कहीं। हमको मालूम अच्छी तरह से कि कचरा वचरा कहीं भी नहीं मिलता। आपके प्रभाव में आपके जो पद पे थे तो क्या क्या काम किया आपने? जब पहले 2002 से मैं नगर सेवक हूँ, पहले सेना में था 2 बार, एक बार फिर साहब कांग्रेस में, फिर अब बीजेपी से हम। तो काम पहले तो जैसा होते गए, जैसा सेना में थे हम जब, तो उतना हमको प्रगति नहीं थी, निधि विधि नहीं मिलती थी हमारे को। कई बार हमारे आमदार भी थे पहले, हमको कई बार रिक्वेस्ट करे कि हमारा रोड ख़राब है, गुरुद्वारा ये वो, तो कुछ निधि का उतना उपलब्ध नहीं होती थी हमारे को। मगर जब चौहान साहब के साथ जुड़ने के बाद हमको इतनी भरपूर निधि उपलब्ध हुई, 17 करोड़ रुपए हम गुरुद्वारा परिसर के लिए साहब को बताया कि साहब ये पेवर्स का है, ख़राब हो गए, तो हमको गुरुद्वारा परिसर साहब ने तुरंत हमारे को 17 करोड़ का लेटर सेंक्शन करा के दिए। गुरुद्वारा प्रभाग, सिंधी कॉलोनी और अपचन नगर ज़्यादातर ख़राब था हमारा, तकरीबन 90% वहाँ की रोड, ड्रेनेज लाइन्स सब खत्म हो गए वाले। 17 करोड़ उसके लिए दिए, बाकी और आमदनी निधि वो हमको मिलती गई समझो। आगे का क्या विजन है? आगे तो तकरीबन 90% हमारे काम खत्म हो गए। आगे अभी गुरुद्वारा की स्ट्रीट लाइट वो बाकी है, फिर बहुत से काम है अभी, थोड़े बहुत चिल्लर वो कर देंगे अभी। प्रभाग में जा रहे नागरिकों से अपन बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत प्यार से, जैसा आप घर में बैठे हमको अंदर बुला खींच कर, अब ये भी वज्राबाद से आते हैं, इनको पूछो आप कि हमको ज़बरदस्ती चाय पिए बगैर तो जाने ही नहीं दे रहे हमारे को। फिर हम जाने के बाद हमको बोलते कि आपके वो पहले वाले आके गए बोले, वो उतना खास नहीं बोले, ऐसा उनके बारे में बता दे। अब क्या बोलेंगे उनके बारे में, क्या बोलते, मगर हमको घर में बिठा के हमको बुला के चाय सत्कार, हर घर में सत्कार के सेवा हमको जाने नहीं दे रहे, क्योंकि हर गली में रोड, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन 90% हमने कर दिए वाली हैं जी। आप जनता को क्या संदेश देने वाले? जनता को ये संदेश देंगे कि हमारे को बीजेपी के जो प्रभाग 17 में है लीड से चुना के लाए और बीजेपी का महापौर बना इस बार, ये जनता को संदेश देना चाहते हैं हम। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये लाड़की बहन योजना असल में है किसकी? विरोधी पक्ष वाले बोल रहे हमने लाया, दूसरे पक्ष वाले बोल रहे हमने लाया, खाली ये योजना लाई किसने? ये तो जब मुख्यमंत्री साहब शिंदे जी थे, मगर ये लाड़की बहन महाराष्ट्र की नहीं है, एमपी में भी है, हर जगह है। उपज बीजेपी की है ये, अलग अलग नाम से। हाँ, उपज अलग अलग नाम से, उपज बीजेपी की है। बीजेपी का संदेश से लाड़की बहन बनी हुई है, बाकी वो तो सबको ही पता है कि लाड़की बहन किसकी है। और आगे मुख्यमंत्री साहब जी ने हमारे परसों डिक्लेयर करे कि लखपति बहन का भी ये उपज इनकी है, बीजेपी की है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत मांद्रे की रिपोर्ट। प्रभाग 17 में भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों ने विकास और जन कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता जताई है। जनता से अपील की गई कि वे कमल के निशान पर मतदान कर प्रभाग की प्रगति सुनिश्चित करें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।